एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं गुनगुना पानी की हूँ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए भी। और हस्बैंड का तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो 2 दिन से वो घर पे ही हैं। फीवर बहुत ज़्यादा उनको हो गया था, उसके साथ में जुकाम बुखार भी है। तो अभी वो 2 दिन से घर पे ही हैं, तो उनका थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा केयर करना पड़ रहा है। और अभी जो है मैं सिर्फ गुनगुना पानी पी रही हूँ। नींबू पानी मैं हमेशा पीती थी, बट इस टाइम पे मुझे खांसी आ रही है, तो मैं नींबू को छोड़ दी हूँ। क्योंकि नींबू पानी पीने से खांसी मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए अभी नींबू को मैं छोड़ रखी हूँ। और उसके साथ में मैं चिया सीड भी पी रही हूँ। तो अब जब मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, उसके बाद से फिर से मैं नींबू पानी पीना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे नाश्ते में बना रही थी हस्बैंड के लिए आलू का पराठा। ये कल रात को भी बनाई थी, तो थोड़ा सा उसका जो फीलिंग था वो बच गया था। तो अभी मॉर्निंग के नाश्ते में उनके लिए मैं 3 पराठा बना दी, 2 हस्बैंड के लिए, 1 बाबू के लिए। और मेरा जो है नाश्ते में था स्प्राउट, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ। लेकिन अब मैं अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करूँगी। 2-3 कमेंट भी कल आया था कि दीदी थोड़ा सा वीडियो में ना रूटीन अपना चेंज करिए। तो डियर, रूटीन में क्या चेंज करूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे खाने पीने का है, तो खाना पीना तो वेट लॉस में यही सब खाते हैं। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा खाऊंगी तो उससे वेट लॉस नहीं होगा। साथ में मैं पहले अजवाइन, जीरा, मेथी वगैरह पानी लेती थी, लेकिन मौसम जैसे गर्म आ गया है तो फिर मैं चिया सीड लेने लगी। उसके उसके साथ में जो मैं अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी लेती थी वो अभी मैं छोड़ रखी हूँ। मेथी का पानी मैं रात में डिनर के बाद थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना दाल की सब्जी। उसकी रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। इसको आप लंच में बनाइए या डिनर में बनाइए, पेट भर के खाइए, बिल्कुल भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये चना दाल था, इसे मैं रात में ही भिगो के रख दी थी। इसमें डाली हूँ लहसुन, मिर्ची, जीरा। दाल को अच्छे से पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। ये बहुत अच्छी सब्जी है। अगर आप इसी को 2 कटोरी खा लेते हैं ना, तो आपको रोटी चावल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो पेस्ट बना के रेडी किए हैं उसमें डाल देना है हल्दी, मसाला, साथ में थोड़ा सा नमक। आपको तीखा ज़्यादा खाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। हींग का प्रयोग जो है वो ज़्यादा खाने में आप लोग करिए, तड़का वगैरह देते टाइम उसमें हींग डाल देंगे ना, तो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होगा। यहाँ पे जो है कढ़ाई में मैं तेल डाली हूँ। बहुत कमेंट आता है तेल कौन सा यूज़ करती हैं, तो मैं मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ। फिर इसमें डाली हूँ मैं मेथी और जीरा। फिर थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हींग, जैसा कि मैं दाल में भी डाली थी। अभी मैं सब्जी में तड़का लगा रही हूँ, तो उसके साथ भी मैं हींग डाली हूँ। फिर अदरक, लहसुन और मिर्ची मैं कूट के उसका मतलब ऐसे कूट के ही मैं डाल दी हूँ, ये पेस्ट नहीं था। इसको अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें हल्दी, गरम मसाला, ये सारा कुछ डाल के, धनिया पाउडर, आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा खाना है तो। उसके बाद जो है मसाला भुन जाएगा, फिर इसमें नॉर्मल पानी डाल देना है। इसकी जो ग्रेवी है इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी का ये पतला सा जो इसका ग्रेवी रहेगा वो रहेगा। फिर इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक। अब इस पानी को एकदम अच्छे से उबालना है। जो सब्जी है जब एकदम अच्छे से उबल जाएगी, फिर इसके आगे मैं बताती हूँ। क्योंकि अभी जो है मेरा पानी उबल रहा था, तब तक मैं आ गई थी फटाफट से कपड़ा फैलाने। और ये जितना भी कपड़ा यहाँ मैं धुली हूँ, ये सारा मैं हाथ से धुलती हूँ। जितना जब से मेरा वेट लॉस मैं स्टार्ट की हूँ, या जब से मुझे दिक्कत हो गई थी, तब से मैं सारा काम खुद से करती हूँ। जैसे मेरे घर में पोछा लगाती हूँ मैं, तो फिर मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। मैं वाइपर से या किसी से पोछा नहीं लगाती। जो कपड़े हैं वो मैं मशीन से नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ, चाहे जितने भी कपड़े धोना हो। क्योंकि घर का कुछ ऐसा काम है ना जो करने से आपकी कैलोरी बर्न होगी, तो वो सारे काम तो आप हाथ से ही करिए। जैसे कपड़ा धोना हो गया, पोछा लगाना, स्पेशली पोछा जब हम लगाते हैं ना, तो वो बैठ के हाथ से ही लगाइए, वहाँ ज़्यादा कैलोरी आपकी बर्न होगी। जितना वॉक करेंगे उतनी कैलोरी आपकी बैठ के पोछा लगाने में होगी। यहाँ पे मेरा पानी देखिए एकदम अच्छे से उबल रहा था। अब इसमें जो मैं पेस्ट बना के रेडी की थी, वो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें काट काट के मैं डाल रही हूँ। जैसे हम पकौड़ी छानते हैं उसी की तरह से दाल को लेना है, उसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे देखिए एक बॉयल आ गया था। अब इसको मैं चलाऊंगी। आपको बीच में इसको चलाना नहीं है जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। जब से मैं वेट लॉस स्टार्ट की हूँ तब से इसको मैं ज़्यादा बनाती हूँ। वैसे हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ये बनता है। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं डुबकी। तो अभी हो गया था लंच का टाइम। लंच से आधे घंटे पहले ही मैं पी ली हूँ पानी। और आज जो है लंच में मैं रोटी चावल कुछ भी नहीं ली थी, बस ये सब्जी जो मैं बनाई थी ना, इसी को मैं 2 कटोरी खा ली हूँ। तो अब अपने खाने पीने में मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगी। जैसे रोटी चावल में थोड़ा सा कम करूँगी। रात में तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी रोटी चावल।
सिर्फ दोपहर के टाइम पे लूँगी। और मेरा वेट जो है ना बहुत अच्छा खासा वज़न मेरा कम हो चुका है, मुझे कम नहीं करना, मेंटेन करना है इसको। यहाँ हो गया था शाम का टाइम, आ गए थे मेरे जीजा जी, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चिप्स छान रही थी, साइड में मैं चाय बना रही थी। और एक कमेंट था कि दीदी आप चाय नहीं पीती, तो मैं कभी भी चाय नहीं पीती। मतलब पहले मैं पीती थी, वो भी ब्लैक टी पीती थी, लेकिन अभी मैं ब्लैक टी भी छोड़ रखी हूँ, चाय वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं पीती और मेरा मन भी नहीं करता ये सब पीने का। तो जीजा जी और हस्बैंड के लिए था चिप्स और चाय, और उसके बाद जो है अपने लिए मैं बना रही थी मखाना, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा मखाने में मिलता है। तो मैं दूध भी नहीं पीती हूँ रात को। आप लोग दूध भी पिया करिए रात में, मैं नहीं पीती हूँ। जैसे मैं पनीर नहीं खाती, दूध नहीं खाती, दही कभी कभी ले लिया तो ले लिया। तो इसकी वजह से ना मुझे भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो मैं जैसे मखाने खा लेती हूँ। तो आप लोग भी इवनिंग के टाइम पे मखाने वगैरह खा सकते हैं। मैं चना खाती हूँ, मखाना खाती हूँ, पॉपकॉर्न खाती हूँ। पॉपकॉर्न में सॉल्ट मत डालिएगा, बिना सॉल्ट के ही पॉपकॉर्न खाइएगा। अगर आप उसमें सॉल्ट डाल देंगी तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी, तो बिना सॉल्ट डाले ही पॉपकॉर्न खाइएगा। बाकी मखाने में आप सॉल्ट डाल सकते हैं। और मैं ऊपर से जब सॉल्ट खाती हूँ तो ब्लैक सॉल्ट ही खाती हूँ। अभी हो गया था डिनर का टाइम, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग दाल और दलिया की खिचड़ी, जो कि बहुत अच्छी होती है वेट लॉस में। रात को डिनर में इसको खाइए, टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है, वेट भी नहीं बढ़ने देती है, हल्का भी बहुत ज़्यादा होता है, आपका पेट भी भर जाएगा इससे। तो आप इसको बनाइएगा। सिंपल उस दोनों को धो लेना है, उसमें हल्दी नमक मिर्ची डाल देना है, उसके बाद सीटी लगाना है, हींग और जीरे का लास्ट में तड़का लगा देना है। आज जो है मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं की थी, तो आज जितनी भी मेरी एक्सरसाइज है वो मैं शाम के टाइम कर रही हूँ। और अब जो है 2-3-4 दिन से मैं सारा जितना भी मेरा एक्सरसाइज है वो मैं टमी के लिए ही कर रही हूँ। और आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि 4 से 5 दिन के अंदर मेरा पेट मतलब बहुत ज़्यादा अंदर हो रहा है। और मुझे लग रहा है ना, मैं 7-8 अप्रैल को आपको दिखाऊंगी पेट। जैसा कि मैं पहले बता रखी हूँ कि मेरा वज़न कम हो गया है, मेरा पेट अभी भी है, जो लोअर फैट है वो भी अभी है, पूरे पेट का फैट अभी भी है। पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गया है, 4-5 इंच कम हो चुका है, 44 से 38 तक आ गया है। लेकिन जब बॉडी पतली हो जाती है ना, तो आपका जो पेट है वो और पता चलने लगता है। तो अब मेरी बॉडी पतली हो गई है, कमर भी थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसकी वजह से पेट जो है ज़्यादा पता चलने लगा है। तो मुझे 8 अप्रैल तक अपना पेट जो है एकदम कम कर लेना है, क्योंकि मुझे जाना है घर। तो जब तक मैं घर जाऊंगी तब तक मेरा पेट और कमर पूरी बॉडी एकदम से स्लिम हो जाएगी। रितु मौर्य जी का कमेंट था, शिल्पा जी आपको कौन कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम था जो ठीक हो गया है, प्लीज़ डिटेल में बताइएगा। मैं आपका रूटीन फॉलो करके 2 kg वेट लॉस की हूँ। तो मेरा जो सबसे पहला हेल्थ प्रॉब्लम था वो था मेरा फैटी लीवर। मेरा वज़न जो है वो 82 kg हो गया था सितंबर में। उसके बाद फिर मैं सितंबर में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। सबसे पहले बीमारी का स्टार्टिंग था, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। इचिंग के बाद फिर मेरे बॉडी में दर्द स्टार्ट हुआ, मेरे पैरों और हाथों में सबसे ज़्यादा दर्द था। जो हथेली होती है और जो नीचे का पाँव होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। मुझे चलना भी मुझसे चला भी नहीं जाता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था। अचानक से एक दिन मेरे बॉडी में पूरे रैशेस हो गए, बहुत ज़्यादा दाने निकल गए, बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर हम लोग अचानक हॉस्पिटल गए तो वहाँ चेक हुआ तो पता चला कि फैटी लीवर है, वो भी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसकी वजह से मेरा जो शुगर लेवल था वो 470 पहुँच गया था। मेरा जो यूरिक एसिड है वो भी बढ़ गया था, थायराइड मेरा वो भी बढ़ गया था, सिर्फ और सिर्फ लीवर की वजह से, क्योंकि मेरा जो लीवर था वो फैटी लीवर था। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे बॉडी में। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर मतलब दवा तो दिए कि हाँ ये दवाई खाइए, लेकिन उसके साथ ये बोले कि आप अपना ना वज़न कम करिए। और देखिए डॉक्टर जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से डॉक्टर नहीं बताते कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किसके मतलब डिटेल में नहीं बताते। बस वो ये बोले कि अपना वज़न कम करिए। दूसरा बताए थे आपको पपीता खाना है और गन्ने का जूस पीना है, बस इतना वो बता दिए थे। बाकी बोले आप जाइए और दवा खाते रहिए। लेकिन मेरा जो लीवर है ना वो फैटी था, बहुत ज़्यादा था। तो मैं 2 से 3 दिन में दवाई खाई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग था, पूरा ज़्यादा दाना हो गया था। तो उस टाइम पे मैं 4 से 5 दिन दवाई खाई थी। दवाई मैं 5 दिन के बाद बंद कर दी थी। उसके बाद फिर मैं डाइटिंग पे हो गई थी, क्योंकि मुझे वज़न कम करना था। डाइटिंग में मेरा था कि मॉर्निंग में मैं जब सो के उठती थी उस टाइम पे मैं पपीता खाती, दिन में मैं 4 बार पपीता खाती थी, 4 कटोरी, वो भी भर भर के। उसके बाद जो था चावल, रोटी, आलू, ये 3 चीज़ तो मैं टच नहीं की थी 1-1.5 महीने।
उसके बाद जो है बाहर की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मैं क्या खाती थी, मैं दाल पीती थी, उसके साथ में मैं पपीता खाती थी। सबसे ज़्यादा मैं खाती थी मूँग दाल की खिचड़ी, क्योंकि मूँग दाल की खिचड़ी जो है ना आपका फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो मैं मॉर्निंग में नॉर्मल पानी पीती थी, उसके बाद फिर मैं पपीता खाती थी, फिर मुझे भूख लगता था, फिर मैं पपीता खाती थी। दिन में जब भी भूख लगता था पपीता खाती थी, और भूख बहुत ज़्यादा लगता था, मैं भूख को कंट्रोल करती थी। रात का जो डिनर होता था वो मैं खिचड़ी खाती थी, दोपहर के लंच में भी मैं खिचड़ी खाती थी, वो भी मूँग दाल का। तो 2, 4, 6 चीज़ ऐसी थी जो मैं सिर्फ वही खाती थी, और मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। जैसे कि मैं पनीर, दूध, दही, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी मैं टच नहीं की। तो ये सारा कुछ खा के मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो 1 महीने के अंदर कम हो गया। मेरा फैटी लिवर है वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत ठीक हो गया था। हर 3 महीने पे एलएफटी टेस्ट होता है, तो जब मेरा दूसरा एलएफटी टेस्ट हुआ उसमें मैं एकदम से स्वस्थ हुई, और उस टाइम पे मेरा 1 महीने के अंदर मैं 82 से मैं 77 पे अपना वेट मैं मतलब मेंटेन कर ली थी। और अब आप लोग बोलेंगे कि 1 महीने में इतना ही वज़न कम की, तो मैं ना एक्सरसाइज करती थी और ना मैं वॉक करती थी, क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, मैं एक ग्लास भी हाथ से नहीं पकड़ पाती थी। तो सिर्फ खाने पे कंट्रोल करके मेरा वज़न जो है इतना कम हुआ। मेरे जो पीरियड्स है ना वो 7 महीने मेरे पीरियड नहीं आए थे। तो ये सारी दिक्कत मुझे हुई थी जब मेरा फैटी लीवर था। मैं अपने खाने पे कंट्रोल करके वो वेट लॉस की। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट की आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने की, कि बहुत ज़्यादा लोगों का फैटी लीवर है, बहुत ज़्यादा लोगों का वज़न बढ़ गया है। सबसे बड़े बीमारी का जो कारण होता है ना वो हमारा वज़न होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको 100% बीमारियां होंगी। मुझे खुद ही होता था, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था जब मेरा वज़न ज़्यादा था, और मैं ठीक थी, फिर भी मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। ये मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपना वज़न कम करूं। मत मारी गई थी मुझे, जबकि मुझे पता रहता था कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से बीमारी हो रही, लेकिन मैं खाती थी, घर का काम करती थी, सोती थी, बस यही करती थी। लेकिन डॉक्टर बोले आपको वज़न कम करना है, तब से 82 से अभी मैं 68 तक अपना वज़न कम कर ली हूँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तो मार्च चल रहा है, मैं पहली मार्च से ही अपने वज़न पे कंट्रोल कर ली हूँ। मुझे कम नहीं करना है, इसको मैं मेंटेन कर रही हूँ। आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। अगर मैं अपना ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगी करना, तो आप लोग को इसके साथ शेयर फिर मैं कैसे करूंगी। तो ये मत कहिए कि अभी मार्च चल रहा है, आपका वज़न वही अभी कम ही नहीं हुआ। मेरा वज़न फरवरी में ही कम हो चुका है, उसके बाद अभी मैं मेंटेन करके रख रही हूँ। मेरा पेट निकला हुआ है, पेट के लिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरा पेट अंदर करना है मुझे, लेकिन वज़न अब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अपने आप से हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये सारी दिक्कत मुझे थी, उसके बाद से जो है मैं ये सारी रूटीन पे आई। एक कमेंट बहुत पहले आया था कि आपका पहले रूटीन दूसरा था, अभी दूसरा है। तो डियर बस इसी वजह से मेरा पहले का रूटीन था, मैं सिंपल घर के काम दिखाती थी, लेकिन मैं सोची कि अगर मुझे मेरी वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मेरा 4 किलो, कल वाली वीडियो में बहुत कमेंट थे कि मेरा 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो वज़न कम हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोगों का इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आता है कि दीदी आपका रूटीन बहुत सिंपल होता है और बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से हमारा इतना वेट लॉस हो रहा है। तो मैं ये भी नहीं बताती कि आप ये ब्रोकली खाओ, पनीर खाओ, ये खाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं बताती, और बहुत ऐसी चीज़ें भी नहीं बताती जिससे आपका वज़न कम ना हो। मीडियम ही बताती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ वही सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी हो गया था डिनर का टाइम, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो खिचड़ी में बनाई थी मूंग दाल और दलिया की, उसमें नींबू डाली हूँ, हींग और जीरे का तड़का लगाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी यही खाना था। उसके बाद यहाँ पे हल्दी और बादाम वाला मैं दूध बना रही थी हस्बैंड के लिए, जैसा कि उनका तबीयत खराब है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछिएगा, वीडियो में क्या चेंजिंग लाऊं ये भी आप लोग बताइएगा, क्या नया देखना चाहते हैं प्लीज़ पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।